दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम प्री हो चुका है उसका मेंस एग्जामिनेशन के लिए पुराने मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसका कि सेम सिलेबस पे है, उसका आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो कि पिछले एग्जामिनेशन इंटर स्तरीय का हुआ था उसका मेंस का प्रैक्टिस सेट है। ये आपको बीएसएससी सचिवालय मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक न्यू बुक नहीं आता तब तक इस सेट का प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। आगे आपको न्यू सेट आने के बाद न्यू सेट उपलब्ध कराया जाएगा। आइए आज आपको 1 नंबर सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। कौन है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है, तो पोल ध्रुव जिसे बोला जाता है वह दर्पण के प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किया गया था। कुछ पुराने पुस्तक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल। भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय वन के रूप में किसे जाना जाता है, तो झीलों में जो पाया जाता है उसे ज्वारीय वन कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा जिला है। बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है गया है और सर्वाधिक गर्म भी गया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो संकुचन प्रभाव है जो विद्युत धारा द्वारा नहीं होता। बाकी चुंबकीय, ताप और रासायनिक ये विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो थे श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रे क्रांति का संबंध किससे। ग्रे क्रांति का जो संबंध है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जिसे हिंदी में भूरी क्रांति कहा जाता है। मछली उत्पादन से जो स्पीसी कल्चर संबंधित है, या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूर्णिया और कटिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो दानापुर, पटना और आरा और मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित था 1857 में, लेकिन मुंगेर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ की 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं रहा था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन केवल 5 मुंगेर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे, तो सबसे अधिक व्यापक जो रहा था वह बिहार और संयुक्त प्रांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 12 का। अगला प्रश्न करा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो को प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था और कहाँ रखा गया था। गांधी जी को कैद करने के बाद आगा खां पैलेस जो कि पुणे में पड़ता है वहाँ रखा गया था, जबकि जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है असफल हुआ था। राउलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका क्या था, इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे और 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और पट्टाभी सितारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति।
पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक कहाँ रहती है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने का सर्वाधिक जो रहता है वह 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, या कहीं कहीं आपको 20 से 30 डिग्री के बीच मिलेगा। तो इतने अक्षांश के बीच सर्वाधिक मरुभूमि होने की संभावना रहती है। तो इसके बीच में है ऑप्शन नंबर 23 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? पृथ्वी पर जो सर्वाधिक घने वन मिलेंगे आपको भूमध्य रेखा के पास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर दिन बारिश होता है और हर दिन धूप उगता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ बारिश होगा पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है क्या? 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाना। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। भारत में आपलावी वन कहाँ पाया जाता है? भारत में जो आपलावी वन पाए जाते हैं जो कि जल में पाया जाता है वह सुंदरवन। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है, तो चोल, चेर और पांड्य वंश का उल्लेख है, जबकि कदम वंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना है और उसका स्थान दिया हुआ है। कौन सा घटना कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन देख रहे हैं बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और आपको प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो हो जाएगा क्या? 3, 2, 1, 4। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? हुमायूं द्वारा लड़े गए पर 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है? मतलब कालक्रम के अनुसार बताना है। तो आपको देख ले रहे हैं दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो दोहरिया का जो युद्ध हुआ था वो 1531, कहीं कहीं 32 देता है, तो 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का हुआ था 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है, यह हुआ था 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किसे? रंजीत सिंह जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे शाह शुजा के द्वारा। दुर्गा पूजा का प्रमुख उद्देश्य दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है किस राज्य का? दुर्गा पूजा जो प्रमुख त्यौहार है वह पश्चिम बंगाल का है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक उद्योग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित में भारत का अधिकांश जो पर्वत हैं किस काल में बने हैं? तो यह निर्माण हुए हैं सर्वाधिक पेलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पेलियोजोइक महाकल्प में सर्वाधिक भारत के पर्वतें निर्माण हुई हैं। कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? एक जातीय समुदाय। कुर्दिश जो है एक जातीय समुदाय है, तो यह किस देश में निवास करता है? तो यह जो है निवास करता है इराक का जातीय समुदाय है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किसके संबंध में? तो कुछ चयनित मुद्राएं जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया और पाउंड हो जाता है, ये सब 4-5 मुद्राएं, येन है और रेनमिनबी है, 5-6 मुद्राएं हैं जिसके कुछ चयनित मुद्राओं के संदर्भ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत के पूर्व पड़ोसी देश हैं कौन? भारत का जो सबसे पूर्व में पड़ोसी देश है वह बांग्लादेश। ऑप्शन में यदि म्यांमार रहता तो म्यांमार भी हो जाता। सर्वाधिक पूर्व में म्यांमार है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा जो है आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किसमें? तो मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किया गया वह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? अब केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि यही बोल देगा संघीय मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। आंसर होगा डी नंबर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार नहीं है? तो क्षमा प्रदान करना 72 अनुच्छेद के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं, इसे संसद हटा सकती है। आपातकाल की घोषणा करना अनुच्छेद 352 के तहत। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न संख्या संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और यह कहाँ प्रयोग हुआ? तो यह अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का क्या महत्व रहा है? तो इन्होंने जो है भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई थी और यह नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको के साइंटिस्ट थे। त्यागराज का संबंध किस क्षेत्र से योगदान के लिए? त्यागराज जो थे वो संगीतज्ञ थे। वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से किए थे? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 1940 ईस्वी में किए थे लॉर्ड लिलिथगो ने, और यह किए थे कि युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ब्रिटिश के सहयोग अपने तरफ से भारतीयों को लड़ाना चाहते थे। संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था किसने? तो संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किए थे श्याम बेनेगल राव। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न करा कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो यह कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में अवस्थित है। ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है यह ईसा मसीह को जो क्रॉस पे लटकाया गया था सूली पे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला करा और अरुविल्ले आश्रम कहाँ स्थित है? अरुविल्ले आश्रम जो स्थित है यह पांडिचेरी में अवस्थित है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1961 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? सिन्हुआ जो समाचार एजेंसी है यह चीन की समाचार एजेंसी है। साबुन है क्या? साबुन जो है यह एक जो है उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो वेग क्या होगा? वेग बराबर होता है n गुने लैम्डा। तो 200 गुने 4 हो जाएगा कितना? 800 मीटर प्रति सेकेंड। इसका 53 नंबर क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है यह किस प्रकार का बंधन है? तो इसमें जो है दोनों एक दूसरे इधर भी है और इधर भी है, तो इसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन, क्योंकि दोनों में साथ दे रहा है दोनों में, तो इसलिए सहसंयोजक बंधन। आंसर क्या होगा? बी नंबर। हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है कौन? हृदय की धड़कन का जो नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 का? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा यही जो है हमारा उल्टी का केंद्र भी, उल्टी जो होता है मानव को, वो भी नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन मद्रास मोजार्ट के नाम से जानते हैं? मद्रास का मोजार्ट के नाम से जाने जाते हैं ए आर रहमान को।
हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है। हजामत मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्रता से नहीं सूखता है, क्योंकि इसमें रहता है क्या, तो रेजिन और ग्लिसरॉल। रेजिन के कारण यह जल्दी से नहीं सूखता है, ग्लिसरॉल जो है अधिक झाग देता है। निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होगा? सर्वाधिक रैखिक प्रसार गुणांक सोना का होता है। इसे बहुत पतला से पतला किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है तो गोल कृमि जो होता है यह एक लिंगी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। पाचन क्रिया के दौरान आमाशयिक लाइपेज वसा को बदलते हैं किसमें? तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता व्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए में है, जो नहीं है अगला ऑप्शन देखते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त करने के लिए वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटा परम आर्द्रता। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है 4 मित्र दिए हुए रीजनिंग का प्रश्न है। मैथ रीजनिंग आप खुद से बना सकते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन है 46%। एथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम फास्फाइड है क्या? एथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम फास्फाइड जो है एक ध्रुवक है। मियोसिस का जैविक महत्व क्या है? मियोसिस का जैविक महत्व जो है इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मियोसिस जो होता है इसमें जो होता है कि जनन कोशिका में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न का मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह सरंध्री होती है। अगला प्रश्न संख्या आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन? तो आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है क्रो मैग्नन मानुस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे? तो ये जो होगा इसका आंसर आपको सी सटीक होगा, क्योंकि बीज से भी पौधा उसी पौधे के रूप में प्राप्त होता है और तना काट से भी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ डहेलिया नहीं लिखा इसलिए आंसर ये नहीं होगा। डालिया लिखा, जो पैंक्रियाज से भी प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। यदि डहेलिया रहता तो डहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता। इसमें या तो मिसप्रिंट टाइपिंग हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट जो प्रयोग किया जाता है वह गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु यानी चट्टानों की आयु पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा मापी जाती है, जबकि यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। कार्बन 14 विधि के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। आगे आपको मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जिसका कि आप पीडीएफ से खुद से बना सकते हैं, और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।